मेरा नाम अंजू ओझा। आज मैं आपको शिव चर्चा के ऊपर कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर सुनिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भोलेनाथ के चरणों में स्वीकार करते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले भगवान शिव भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी के गोरा चरणों के प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की चर्चा को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि शिव महादेव की कथा जब भी पढ़े तो आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखें। लिखने से बोलने से सारी समस्याएं कष्ट दूर होती हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग कथा आधी अधूरी तो प्लीज़ कथा को पूरी देख लीजिए। जब तक किसी चीज़ के बारे में पूरी नहीं जानेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायी होता है। और कथा में हर हर महादेव की और भगवान लोगों को कथा में, माताओं की कथाओं में रहस्यपूर्ण बातें होती हैं। कभी ना कभी तो जीवन में ज़रूर काम आ ही जाती है। जब महादेव से निर्णय लगा ही लिए हैं तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आज की जो कथा सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे शिव भक्त की है। किसी भक्त को रहते हुए भी उन लोगों को रोते रोते अपनी आँख तक खो दिए, तो पुत्र वियोग में अपने आँख तक खो दिए, अंधे हो गए। बाकी क्या महादेव की कृपा उन लोगों पर, कथा के अंत तक देखिए, महादेव की कृपा उन लोगों पर हुई। कथा को अंत तक देखिएगा। एक गांव था, उसमें किसान रहता था। किसान और उसकी पत्नी शिव भक्त थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और कुछ समय के बाद एक सुंदर बालक जन्म लिया। और जब बालक जन्म लिया तो उसकी पीठ पर गुरु भाई गुरु बहनों घोड़े का निशान बना हुआ था। जिसे अक्सर बच्चे पैदा होते हैं तो उसके पीठ पर कहीं भी थोड़ा काला निशान देखे ही होंगे कि सभी बच्चों पर अक्सर होते हैं ये। बाकी उस बच्चे के पीठ पर कुछ अलग ही निशान था। जैसे लग रहा था कि घोड़े के निशान उसके पीठ पर बना हुआ था, दौड़ता हुआ घोड़ा। और जब वो देखा, व्यक्ति जो किसान का बच्चा था, किसान जब अपने बच्चे को देखा, अपने बेटे को जब देखा तो अरे भगवान, ये तो लग रहा है कि हमारे बेटे पर कोई कष्ट ना आ जाए। बहुत बड़ा सा काला सा निशान है, लग रहा है कि उसको कोई रोग तो नहीं है। तो जा रहा हूँ ब्राह्मण देव से उसकी कुंडली भी बनवा लूँगा और ऐसा ग्रहण नक्षत्र भी पूछ लूँगा और किसी वैद्य का पता पूछ के किसी वैद्य के उपचार के बारे में पूछ लूँगा। लग रहा है कि अस्वस्थ पैदा हुआ है। तो इसकी पत्नी कही कि ठीक है, आप जाइए और ब्राह्मण देव से पहले कुंडली बनवा लीजिए और नामकरण, इसका नाम क्या रखा जाएगा सब पूछ के ब्राह्मण देव से आइए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी जानते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो नवान होते हैं, तो ब्राह्मण देव से पूछा जाता है, तो कुंडली बनवाया जाता है। तो किसान भी ब्राह्मण देव के पास पहुंचा और ब्राह्मण देव जब पत्र खोले और देखने लगे तो देखे कि उसकी कुंडली, उसका युग, इसकी ग्रहण नक्षत्र बड़े तेज थे, बहुत ही तेज थे। ब्राह्मण जब मुस्कुराने लगा तो कहे कि आपका पुत्र तो बहुत भाग्यशाली है, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाने वाला है। तो किसान कहा कि ब्राह्मण देव भाग्यशाली है कि अभागा है, क्या जान पाऊंगा, पर उसके पीठ पर तो एक ऐसा काला सा निशान है जो लग रहा है कि बीमार बच्चा है। तो ब्राह्मण देव कहे कि नहीं, वो एक घोड़ा जैसा निशान बना है, ये आपका पुत्र बहुत ही भाग्यशाली है और आगे चलकर इसका विवाह एक राजकुमारी से होगा। तो किसान हंसने लगा, कहा कि क्या ब्राह्मण देव क्यों मजाक कर रहे हैं, हम कहाँ गरीब और एक किसान कोई किसान की बेटी से अपनी राजकुमारी से विवाह करेगा, आप ये व्रत की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण देव कहे कि भाग्य का लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। देखिए, अभी भले ही आप किसान हैं और गरीब हैं, पर आपके जीवन में इस बालक की वजह से बहुत ही धन संपत्ति आएगा और इसका विवाह वाकई में ही राजकुमारी से होगा। अब वहाँ से किसान मुस्कुराते हुए घर आया। जब मुस्कुराते हुए देखा, उसकी पत्नी देखी तो कही कि अरे स्वामी, क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो। तो कही कि ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि वो बड़ा ही भाग्यशाली है और उसका विवाह एक राजकुमारी से होगा। उसके पीठ पर जो निशान है वो घोड़े का निशान है। तो पत्नी कही कि चलिए, महादेव की जो कृपा होगी, जो इच्छा होगी वो करेंगे। आप दोनों पति पत्नी बड़े सीधे स्वभाव के और सरल स्वभाव के थे। बच्चों को पालने लगे। अब धीरे धीरे पूरे गांव तक फैल गई, बातें पूरी फैल गई। कहीं किसान को जो बेटा पैदा हुआ है उसके पीठ पर घोड़े का निशान बना हुआ है
और वो बड़ा भाग्यशाली है। उसका विवाह राजा की बेटी से राजकुमारी से होगा। अब ये धीरे धीरे बात फैलते फैलते उसके गांव जो राजा था उस राजा के तक बात पहुंच गई। किसान का बेटा हुआ है और उसके पीठ पर बहुत बड़े सा घोड़े का निशान बना हुआ है और वो उसका विवाह जो होगा वो राजकुमारी के से होगा। राजकुमार को अब तो राजा तक बात पहुंच गई और कुछ समय बाद राजा को एक पुत्री हुई। और जब राजा को जब पुत्री हुई तो चिंता सताने लगी कि अभी कुछ समय पहले एक किसान को पुत्र हुआ है कि हमारी भी पुत्री हुई है, हमारी पुत्री से ही तो विवाह मत हो जाए, हमारी पुत्री इतनी निर्धन व्यक्ति के घर जाएगी। अब राजा का देखिए छटपटाने बेचैनी होने लगी। उसको अपना धन का घमंड था। कैसे एक गरीब के घर हमारी बेटी जाएगी? हो ना हो कि हमारी बेटी से शादी हो जाए। ऐसा नहीं कि उसको था कि हमारी ही बेटी से सुनिश्चित है विवाह, बाकी उसके मन में ये बात सताने लगी कि हो सके कि हमारी ही पुत्री से ही हो जाए विवाह। अब क्या इसी बात को सोचते बैठा है। तो उसका तरकीब बनाया कि क्यों नहीं चलता हूँ और उस किसान के उसके पुत्र को ही अलग कर देता हूँ और अलग करके उसे मार दूंगा। अब देखिए महादेव की लीला, अपने भक्त से किस तरह परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इतना तोड़ देते हैं कि व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन टूटने पर भी भगवान को छोड़ता नहीं है। टूटने पर भी भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे भव सागर पार हो जाए। जो सुख में भगवान को याद करता है, गुरु भाई गुरु बहनों, उस पर विपदा कभी भी आती नहीं है। और आती भी है तो क्षणिक विपदा आती है तो तुरंत चली जाती है। अब राजा वहाँ से क्या किए कि एक अपने राज्य से एक धोती कुर्ता मंगवाए और पगड़ी मंगवाए और उसको बांध लिए। एक साधु का रूप बना लिए, भिक्षु का रूप बना लिए और चले आए उसी किसान के दरवाजे पर। भिक्षा मांगते मांगते जब वो किसान के दरवाजे पर पहुंचे तो वो शिव शिष्य थे। वो जो भी जीवन अपने जीवन में कमाते थे, जो भी गरीबी में जीवन जी रहे थे, बाकी जो भी उन लोगों के पास था उसको दान पुण्य किया करते थे। तो जब भिक्षुक गया तो उसको भिक्षा तो दे दिए, बाकी वो तो राजा था। कहा कि हमको बड़ी भूख लगी है, हमको थोड़ा भोजन भी करा देते। तो उसके घर में जो नमक रोटी था तो उसका भोजन कराया, पानी पिलाया। और जब राजा खा लिया तो कहे कि हमारी आत्मा तो तृप्त हो गई, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। तो किसान बहुत सीधा साधा था, पुत्र लाके इनसे आशीर्वाद दिला दूं। अपने पुत्र को जब लेकर आया तो और राजा के सामने किया तो अरे ये तो बड़ा अभागा है, ये जैसे ही 14 साल का होगा वैसे ही उसकी मूर्ति हो जाएगी। अब जब ये बात किसान सुना और उसकी पत्नी बड़ी विचलित हो गई। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर वो किसी को पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, हमको आपको किसी को भी पता चल जाएगा कि हमारी संतान हमारी आंखों के सामने इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी, तो मन मंजर अभी दिखने लगेगा। मात्र अपने बच्चे को चोट तक लग जाती है और थोड़ी देर अपने बच्चों को जब चोट लग जाती है, चाहे घर पे आने में थोड़ी देर हो जाती है तो बेचैनी होने लगती है। इतनी बढ़ जाती है बेचैनी कि शरीर मानो लगता है कि दुख हमारे बच्चे पर आने वाला है, कि प्रभु हमको तो दुख दे दिए पर हमारे बच्चों को मत दुख कभी दीजिए। तो किसान पत्नी कही कि ऐसे पुजारी जो साधु बाबा, एक बात बताइए, इसका कोई उपाय है? तो राजा बहुत ही छली था। उसने कहा कि उपाय तो है, मैं यही जो गांव के पास शिवालय है, एक गांव के पास शिवालय है, मैं उसी शिवालय में रहता हूँ। आप अपने पुत्र को हमको दे दीजिए, मैं महादेव की छत्र छाया में रखूँगा तो हो सके कि ये 14 साल तक जीवित रहेगा और जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो आपके पास लौट आएगा। यहाँ तक कहानी तो भाई गुरु बहनों माताएं, यहाँ तक कहानी ख़त्म होती है। अब आगे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। नमस्कार।